विश्व भर में प्रतिदिन 24,000 लोग किसी जानलेवा बीमारी से नहीं बल्कि भूख से मरते हैं। इस संख्या का 1/3 हिस्सा भारत के हिस्से में आता है। भूख से मरने वाले इन 24,000 में से 18,000 बच्चे हैं और इन 18,000 का 1/3 यानी 6,000 बच्चे भारतीय हैं। देश में हम कोरोना वायरस से मरे तो ज्यादा ठीक है, लेकिन भूख से नहीं मरना चाहते। कुपोषण वाले आंकड़ों को देखकर बस यही कहा जा सकता है कि जहां देश में करोड़ों की जनता के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं है, उनके पोषक भोजन की पूर्ति करना और करवाना दोनों ही बातें मजाक सी लगती हैं। सरकार की नीति इस परियोजना को चाहे जितना बड़ा चढ़ाकर आके और संसद के सत्र में इसे पारित करवाने की प्रतिबद्धता जताए, हकीकत में यह विरोधाभासों से भरा है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में फैले भ्रष्टाचार से निजात और अनाज के भंडारण की उचित व्यवस्था जब तक सरकार की प्राथमिकता में शामिल नहीं होगी, तब तक सरकार सब्सिडी और अनाज की बर्बादी नहीं रोक पाएगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है यशपाल सिंह और आप सभी का स्वागत है एक और कहानी के नए एपिसोड में। आज की कहानी का विषय थोड़ा सा गंभीर है। कहानी है भूख पर, एक छोटी सी कहानी जिसके लेखक हैं डॉक्टर सुब्रा वैष्णे। कहानी का शीर्षक है मेरा कसूर क्या था। तो चलिए कहानी का सफर शुरू करते हैं। सुभाष ऑडिटोरियम का द्वार विराट रंगोली से सजा था। दीपावली की पूर्व संध्या पर बाहर की जगमगाहट की तरह अंदर का हॉल विद्वानों, आलोचकों, विदुषियों, राजनेताओं और कवियों जैसे अनगिनत सभ्य समाज के सुशोभित मोतियों की चमक से दमक रहा था। सभी का जोश, उमंग व उत्साह व संकल्प देखते ही बनता था। यह सभी भद्रजन दीपावली पर अच्छी बातें, अच्छे मुद्दों पर बोलने के लिए आमंत्रित थे। एक प्रकार से वाद विवाद का स्वरूप ही समझिए। 30 पर उत्साह यह कि बतौर जज दिल्ली हाई कोर्ट के सुप्रसिद्ध जज आमंत्रित थे। स्टेज पर एंकर अपनी तत्परता से मंच की कमान संभाले हुए था। जज महोदय के विलंब पर वहां अपने अनुभव तर्क वितर्क के साथ आदान प्रदान किए जा रहे थे। विलंब की व्याकुलता उग्रता में ना बदल जाए, इसके लिए एंकर बारी बारी से अपने विचारों, छोटी कविताओं को प्रस्तुत करने के लिए भक्तजनों को स्टेज पर आमंत्रित कर रहा था। संध्या की रौनक धीरे धीरे परवान चढ़ रही थी। कार्यक्रम की तारतम्यता बनाए रखने के लिए एंकर ने घोषणा की कि वह अब एक सरप्राइज थीम देगा। यह कहकर एंकर स्टेज से हटा ही था कि एक रुग्ण प्रतीत होता मलिन बालक स्टेज पर आ गया। वहां उपस्थित भद्रजनों को लगा कि यह एक टॉपिक है। पूरे हॉल में खुशफुसाहट सी फैल गई। चित्रकारों में चर्चा चली कि पेंटिंग में इससे बढ़िया ऑब्जेक्टिव क्या होगा। कथाकारों ने कहा कि कहानी के लिए बढ़िया सब्जेक्ट था। वहीं उपस्थित राजनेता उसे अपने प्रचार माध्यम का रीजन बनाना चाह रहे थे और उपस्थित डॉक्टर कुपोषण पर वृत्ता हेतु उसे डेमो बनाने की सोच रहे थे। सब अपने अनुसार उसमें कुछ न कुछ तलाश कर रहे थे। वह बालक असमंजस की स्थिति में खड़ा सबको अल्पक निहार रहा था। बच्चे को स्टेज पर खड़ा देखकर अंदर आया एंकर अचानक से उसे देखकर सकपका गया, पर वह उसे डांटकर हटाने ही वाला था कि मंच पर सबकी रुचि उसे देखकर उसे बात संभालते हुए बालक से पूछा, यहाँ कैसे आ गए? क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? कहते हुए उसने माइक बालक के हाथ में थमा दिया। धीमे स्वर में बालक बोला, भूखा हूँ, खाना चाहिए। बाहर सुना, अंदर बढ़िया बातें हो रही हैं, तो मुझे लगा खाना बट रहा है, क्या मुझे खाना मिलेगा? भद्रजनों के शोर से गुंजित पूरा मंच अब निःशब्द था। यह वह अनुत्तरित प्रश्न था जिसका उत्तर किसी के पास नहीं था। मंच की गरिमा नष्ट करने हेतु एंकर अब उस बालक को खींचकर ऑडिटोरियम से बाहर पटक चुका था। अपने छिल चुके घुटने और उससे रिश्ते हुए खून के साथ वह भूखा बालक आंखों में आंसू भरे बस यही सोच रहा था कि मेरा कसूर क्या था। यह कहानी हमारे उन घावों को कुरेदती है जिसे शायद हम कभी देखना ही नहीं चाहते, या हम देखते हैं तो आंखें मूंद कर वहां से आगे बढ़ जाते हैं। भूख न केवल भारत की, विश्व के बहुत सारे देशों की गंभीर समस्या है। लॉकडाउन में हमने देखा कि सब कुछ बंद था, ना कुछ आय का साधन था, ना हम कहीं निकल पा रहे थे, ना हम अपने दोस्तों से मिल पा रहे थे, पर हमारे पास एक चीज का सुख था कि हम कभी भूखे नहीं सोए। पर हमने उन लोगों की भी दुर्गति देखी या उन लोगों की स्थिति भी देखी जो सिर्फ भूख के कारण मारे गए। ये एक विचार करने वाला विषय है। उम्मीद करता हूँ जब भी आप अपने आस पड़ोस में किसी भूखे बच्चे को या ऐसे परिवार को देखें जिसको आप सिर्फ एक वक्त का खाना देकर हम उनके चेहरे पर खुशी ला सकते हैं, तो इसको देखकर इग्नोर मत कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।